तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद मास्टर्स में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कमल लेकर आ गया हूं आपके लिए मॉर्निंग डोज का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं 15 एमसीक्यूज और ठीक है 15 एचपी जीके के एमसीक्यूज। ठीक है, और ये एचपी पुलिस, हाई कोर्ट क्लर्क, जेओआईटी, एचपीयू क्लर्क सबके लिए क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यही करते हैं शुरुआत आज के लेक्चर की। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चुहार वैली क्या है? चुहार वैली इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? क्या कह रहा है कि चुराहा वैली कहां पर है हिमाचल प्रदेश में? तो चुहार वैली कहां है हमारे पास? चंबा में। कहां है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। तो चलिए ये चंबा के बारे में कुछ जानते हैं। ठीक है, एक है चंबा में और कौन सी वैली है? चंबा वैली। कौन सी वैली है? चंबा वैली। ठीक है, जिसे और क्या कहा जाता है? चंबा वैली को क्या कहा जाता है? रावी वैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रावी वैली भी कहा जाता है। ठीक है, एक है चंबा वैली, चंबा वैली क्या कहा जाता है? और पेपर में आ चुका है हनी एंड मिल्क वैली। क्या है? हनी एंड मिल्क। और कौन सी वैलीज है? देखिए और कौन सी वैलीज है आपके पास? दूसरी एक और है मंकी वैली, जिसे आप क्या कहते हैं? बंदर घाटी। ठीक है, बंदर घाटी भी कहां है? खास चंबा में है। कहां पर है? बंदर घाटी चंबा में है। और कौन सी वैली है? और है आपके पास पांगी वैली। और भी वैलीज है, बट जो हम इंपॉर्टेंट बता रहा हूं वही मैं आपको अभी करवा रहा हूं। ठीक है, जो पेपर्स में आती है। ठीक है, तो चंबा में कौन सी? एक तो चौहार वैली होगी आपकी, ठीक है, जो ये पूछी है। दूसरी कौन सी? चंबा वैली, जिसका दूसरा नाम है रावी वैली। ठीक है, उसी का ही नाम क्या है? हनी एंड मिल्क वैली। और कौन सी वैली है? मंकी वैली। ठीक है, जिसे कहा जाता है बंदर घाटी। और कौन सी? पांगी वैली। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन विच रिवर इज द रेणुका डैम इज प्रपोज्ड? रेणुका डैम कौन बना हुआ है? रेणुका डैम हमारे पास गिरी नदी पे बना है। कौन सी नदी पे बना है? गिरी नदी पे। चलिए आइए जानते हैं और फैक्ट्स की। ट्रिब्यूटरी है गिरी, सहायक नदी है ये है यमुना। किसी की है? यमुना की। ठीक है, अब यमुना की सहायक नदी और कौन? तौंस भी यमुना की सहायक नदी है। कौन सी? तौंस भी यमुना की सहायक नदी है। और जलाल किसकी सहायक नदी है? ये गिरी की सहायक नदी है। लेकिन हम अगर पूछे जाए आपसे कि क्वेश्चन में कि जलाल किसकी सहायक नदी है और उधर ऑप्शन यमुना, सतलुज, रावी, ब्यास करके दिया हो, तो कौन सी किसकी होगी? यमुना की होगी। ठीक है, और कल मैंने आपसे एक और रिवर की बात की थी। किस रिवर की? मारकंडा रिवर की। ठीक है, मारकंडा खड्ड की। मारकंडा खड्ड भी जो सिरमौर में है, किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। और एक और रिवर बाटा। ठीक है, बाटा रिवर भी किसकी है? वो भी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। ठीक है, यहां से हमने 4-5 सहायक नदियां यमुना की कर दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, ग्यूणी खड्ड। ग्यूणी खड्ड, देखिए ये क्या लिखा है? ग्यूणी खड्ड किसकी सहायक नदी है? ग्यूणी खड्ड किसकी सहायक नदी है? ये और ये है सहायक नदी किसकी? ब्यास की। किसकी है? ब्यास की। ठीक है, अब चलिए ब्यास की और भी है। देखिए एक तो है सैंज खड्ड, ठीक है, खड्ड जो कि कुल्लू में बहती है। एक तीर्थन खड्ड, ठीक है, तीर्थन खड्ड भी कहां पे? कुल्लू में बहती है। और कौन सी है? और कौन सी है? पार्वती है। ठीक है, पार्वती है, ऊहल है, हुरला है। ठीक है, ये सारी की सारी किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? ये है हमारी ब्यास नदी की। ठीक है, किसकी? ब्यास नदी की ट्रिब्यूटरी। लेकिन यहां से अभी मैं आपको कुछ और बताना चाहूंगा। सैंज और तीर्थन है, ये हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है। क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए आ गया वही क्वेश्चन कि क्यास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड कहां पर है? ये है हमारी कुल्लू में। कहां पे है? कुल्लू में। अब कुल्लू में कौन कौन सी है? देखिए तो इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है। देखिए एक तो है कन्वर। कन्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां है आपकी? कुल्लू में है। दूसरी खोखन, ठीक है, खोखन। और तीसरी कौन सी है? मनाली। एक और कौन सी है? सैंज। और कौन सी है? तीर्थन। ये सारी की सारी क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपकी कुल्लू में, बस इतनी ही है। ठीक है, कौन कौन सी है? एक तो क्यास हो गया, एक कन्वर है, 3 के है, कन्वर है, खोखन है, मनाली है और तीर्थन है। और आपको पता सैंज और तीर्थन तो सहायक नदी है, ब्यास की सहायक नदियां भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच लेक इज कॉल्ड लेक ऑफ डर्टी वाटर? लेक ऑफ डर्टी वाटर किसे कहा जाता है? गंदे पानी की लेक किसे कहा जाता है? गंदे पानी की झील किसे कहा जाता है? कहा जाता है कराली लेक। और ये कराली लेक कहां है?
शिमला में। कहां पर है? शिमला में। ठीक है, अब मैंने आपको यहां एक और दिया करेरी लेक। क्यों दिया? क्योंकि कराली और करेरी में बंदे कंफ्यूज क्रिएट कर देते हैं कि कराली और करेरी। बंदे क्या करते हैं? कराली को भी कांगड़ा में ही करते हैं, करेरी को तो कांगड़ा में करते हैं। करेरी कहां है आपकी? कांगड़ा धर्मशाला में। कहां है? कांगड़ा धर्मशाला में। लेकिन जो कराली है वो कहां है आपके पास? वो है आपकी शिमला में। चलिए, ये शिमला में और कौन कौन सी है? शिमला में एक आपकी बृहदौंसर लेक भी शिमला में है, गरकुफर लेक भी आपकी शिमला में ही है। और कौन सी 2 लेक्स हैं शिमला में? और है आपकी चंदरनाहन। ठीक है, चंदरनाहन भी आपकी कहां पे है? झील शिमला में। और आपको पता है चंदरनाहन झील, आपको पता है कौन सी नदी निकलती है यहां से निकलती है पब्बर नदी। कौन सी? पब्बर नदी, जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है? जो थोड़ी देर पहले पढ़ी हमने, यमुना की। किसकी? यमुना की। पब्बर नदी किस में जाके मिलती है? तौंस में जाके मिलती है। और तौंस किस में जाके मिलती है? यमुना में जाकर मिलती है। ठीक है, और कौन सी लेक है? एक है तानी जुबर लेक। ठीक है, तानी जुबर लेक, ये कहां पे आपकी? ये भी आपकी शिमला में है। देखिए, शिमला में आपकी 5 लेक्स हैं, मैंने अभी आपको समझा दी कौन कौन सी। एक तो ब्रदनसौर लेक है, एक कराली लेक है, एक गरकुफर लेक है, एक चंदरनाहन लेक है, और एक तानी जुबर लेक है। देखिए, मैं ऐसा नहीं बोलता अभी आप सारी की सारी याद करो इनको, मैं ये कह रहा हूं आप रोज सेशन देखिए। अब कहीं ना कहीं आपको ये लेक्स रोज आती रहेंगे और आपके माइंड में ऐसे ही सेट हो जाएगा। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, हु इज द ऑथर ऑफ किन्नर देश? किन्नर देश के आपके पास ऑथर कौन है? वो है राहुल संकित्रयान। ठीक है, तो राहुल संकित्रयान ने एक और बुक लिखी है जिसका नाम है हिमालय परिचय। ठीक है, हिमालय परिचय। ठीक है, ये भी इन्होंने ही लिखी है। ठीक है, और अब देखिए और भी हमारे पास ऑप्शंस है। अब हमारे पास और भी ऑप्शंस है, कौन कौन से? निकोलस रोयरिच, एम.एस. रंधावा, राहुल राव। देखो, निकोलस रोयरिच ने कौन सी लिखी है? हिमालयज अबॉर्ड ऑफ फ्लाइट। कौन सी लिखी है? पेपर में आती है तभी मैं आपको करवा रहा हूं। हिमालयज अबॉर्ड ऑफ फ्लाइट, ये लिखी है निकोलस रोयरिच ने। याद रखिएगा, निकोलस रोयरिच, इंग्लिश नाम, इंग्लिश ही बुक, हिमालयज अबॉर्ड ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो एम.एस. रंधावा ने कौन सी लिखी है? कांगड़ा पेंटिंग्स। बहुत फेमस बुक है कांगड़ा पेंटिंग्स, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। कौन सी बुक लिखी है? कांगड़ा पेंटिंग्स। ठीक है, अब आता है राहुल राम। राहुल राम ने कौन सी बुक लिखी है आपके पास? हिमालयन बॉर्डरलैंड। ये भी बहुत बार पेपर में आ चुका है। कौन सी लिखी है? हिमालयन बॉर्डरलैंड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास कि कुंजुम ला पास इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? कुंजुम ला पास कहां पर सिचुएटेड है? कुंजुम ला पास कहां है हमारा? लाहौल स्पीति में। ठीक है, कहां पे है? लाहौल स्पीति में। और कौन सा पास है लाहौल स्पीति में? एक तो ललूणी जोत भी कहां पे है हमारी? ललूणी जोत। ललूणी जोत कहां है हमारी? लाहौल स्पीति में। और कौन सा है? रांछा पास। ठीक है, रांछा पास भी कहां है हमारा? लाहौल स्पीति में है। याद रखिएगा, ये 2 पास ही करवा रहा हूं आज, और कोई पास नहीं करवा रहा हूं। लाहौल स्पीति में देखो, एक तो कुंजुमला पास है, एक ललूणी जोत है, रांछा पास भी प्योर लाहौल स्पीति में है। और भी जैसे लाहौल बरमौर, ऐसे करके बहुत ज्यादा आपके पास पासिस हैं, लेकिन मैं आपको आज कम से कम पास करा रहा हूं ताकि आपको ज्यादा मैटर याद रहे। ठीक है, अब आता है नंबर ऑफ म्यूनिसिपल काउंसिल इन हिमाचल प्रदेश। म्यूनिसिपल काउंसिल का मतलब क्या होता है? नगर परिषद कितने हैं हिमाचल प्रदेश में? ठीक है, नगर परिषद कितने हैं आपके हिमाचल प्रदेश में? वो है 29। कितने हैं? 29। अब आ जाइए एमसी, नगर निगम, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, क्या बोला मैंने? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपल नगर निगम कितने हैं? नगर निगम है आपके पास 5। कितने हैं? 5। कौन कौन से हैं? पेपर में आ जाता है, एक तो है आपका सोलन। ठीक है, और कौन सा है? शिमला। और कौन सा है? धर्मशाला। और कौन सा है? धर्मशाला के बाद और है पालमपुर। ठीक है, और कौन सा है? पालमपुर के बाद मंडी। कौन सा है? मंडी। ये आपके पास 5 क्या है? एमसीज है। ठीक है, अब आइए जिला परिषद कितने हैं हिमाचल प्रदेश में? जिला परिषद वो है आपके पास 12। कितने हैं जिला परिषद? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ हिमाचल प्रदेश। फर्स्ट लोकायुक्त कौन है हिमाचल प्रदेश के? वो थे आपके पास टीवीआर टट्टाचारी। कौन थे? टीवीआर टट्टाचारी, जो कि जस्टिस थे। ठीक है, जस्टिस टीवीआर टट्टाचारी आपके कौन है? फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो चलिए और भी देखते हैं और क्या क्या है। एम आर ठाकुर। एम आर ठाकुर कौन है आपके पास? एम आर ठाकुर है आपके पास
फर्स्ट नॉन यूनिवर्सिटी के, जो नॉन यूनिवर्सिटी के फर्स्ट वाइस चांसलर थे वो कौन थे? एम.आर. ठाकुर। कल मैंने आपको हेतराम कालिया के बारे में बताया था, तो प्लीज आज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा हेतराम कालिया कौन थे। ठीक है, पिछले कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद सुरेंद्र नाथ कौन थे? सुरेंद्र नाथ वो थे फर्स्ट गवर्नर टू डाई इन गवर्नर ऑफिस, जो पहली बार ऑफिस में मरे थे। पहली बार ऑफिस में मरने वाले कौन थे? सुरेंद्र नाथ थे। ठीक है, जो ऑफिस में मरे थे। एस चक्रवर्ती कौन है थे? फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। कौन थे? फर्स्ट गवर्नर ऑफ एचपी। कौन थे? एस चक्रवर्ती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जगन्नाथ टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? वो कहां पर है? सिरमौर में। कहां है? सिरमौर में। ठीक है, सिरमौर में और कौन से मंदिर है? सिरमौर में और कौन से टेम्पल है? एक है बाला सुंदरी टेम्पल। ठीक है, बाला सुंदरी टेम्पल। बाला सुंदरी टेम्पल कहां पे है? त्रिलोकपुर में। ठीक है, कहां है? त्रिलोकपुर में, सिरमौर के त्रिलोकपुर में। और किसने बनाया था इसे? राजा दीप प्रकाश ने। किसने बनाया था? राजा दीप प्रकाश ने। अब आइए, और भी इसके बारे में फैक्ट है कि इन्हें कहा जाता है 84 घंटियों वाली माता। ठीक है, 84 घंटियों वाली माता, क्योंकि यहां 84 घंटियां लटकी हुई है, 84 घंटी वाली माता भी कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब आता है आपके पास और कौन से मंदिर है आपके पास सिरमौर में? एक तो आपका बाला सुंदरी टेम्पल, दूसरा कौन सा टेम्पल है? गायत्री माता टेम्पल, जो कि आपका कौन सा है? रेणुका माता। ठीक है, गायत्री माता का टेम्पल है कहां पे? रेणुका में। ठीक है, रेणुका में आपका कौन सा माता टेम्पल है? गायत्री माता टेम्पल। और कौन सा टेम्पल है आपके पास यहां पर? और है आपके पास शिरगुल। आपको पता है शिमला और सिरमौर की जो चीफ डाइटी है शिरगुल देवता। शिरगुल देवता, ठीक है, चूड़धार में इनका टेम्पल है। ठीक है, चूड़धार में इनका टेम्पल है। ठीक है, कौन से? शिरगुल, गायत्री माता, रेणुका। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, हु टुक द ओथ ऑफ वियरिंग ब्लैक क्लॉथ टिल इंडिपेंडेंस? कौन थे जिन्होंने काले कपड़े पहनने का निश्चय किया था जब तक वो इंडिपेंडेंस नहीं मिल जाती? वो थे हमारे बाबा कांशीराम। कौन थे? बाबा कांशीराम। मैंने कल भी बताया था, इन्हें हम क्या कहते हैं? पहाड़ी गांधी के नाम से बाबा कांशीराम को जाना जाता है। दूसरा, पहाड़ा दा बुलबुल भी इन्हें ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहाड़ा दा बुलबुल। ठीक है, ये देखिए कल वाले क्वेश्चन रिपीट हुए, आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में चला जाएगा ये चीज। ठीक है, भाई हिरदाराम कहां से थे? आपके मंडी से। पेपर में आता है कहां से थे? मंडी से थे। ये गदर पार्टी में भी ये क्या थे? मुख्य संयोजक थे। ठीक है, गदर हुआ था मंडी में, जो मैंने कल आपसे पूछा था। ठीक है, पद्मदेव कौन थे? पंडित पद्मदेव। ये कहां से थे? शिमला से ही थे। इन्हें कहा जाता है टाइटल कविराज ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्या कहा जाता है? कविराज ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्या कविराज कहा जाता है? पद्मदेव को। अब भगमल सोंटा कौन थे? के पास, जो कि हिमालय रियासत, क्या थे? हिमालय रियासत के प्रजामंडल, हिमालय रियासत प्रजामंडल के क्या थे? फाउंडर थे। प्रजामंडल के फाउंडर थे। ठीक है, दूसरा इनका क्या था? इन्होंने धामी प्रेम प्रचारणी सभा, ठीक है, लीड की थी। धामी प्रेम प्रचारणी सभा भी इन्होंने लीड की थी। ठीक है, कौन सी? धामी प्रेम प्रचारणी सभा भी इन्होंने ही लीड की थी। ठीक है, क्या था? राणा जी के खिलाफ, धामी के राजा राणा जी के खिलाफ आंदोलन किया था। ठीक है, आंदोलन किया था। तो जब एक घनाटी पहुंचे थे, घनाटी पहुंचकर इन्हें क्या कर दिया गया था? गिरफ्तार कर दिया गया था। घनाटी पहुंच के इन्हें गिरफ्तार कर दिया गया था। जब इन्हें गिरफ्तार किया तो क्या हुआ? वहां से हुआ आपके पास धामी के लोगों को गुस्सा आया और वहां से हुआ धामी गोली कांड। क्या हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धामी गोली कांड कब हुआ था? धामी गोली कांड हुआ था आपके पास 1939 में, जुलाई 1939 में आपके पास क्या हुआ था? धामी गोली कांड। और धामी में कौन सा मेला लगता है? धामी में जो इंपॉर्टेंट है, हलोग में पत्थर मेला लगता है। क्या लगता है? पत्थर मेला। लीजिए, यहां से इतने फैक्ट निकल गए आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, विच दिल्ली सुल्तान कैप्चर द कांगड़ा फोर्ट इन 1337 AD? कौन से राजा सुल्तान ने कांगड़ा किले को क्या कैप्चर किया था? कांगड़ा किले को कैप्चर किया था 1337 AD में। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इसे क्या कहा जाता है? इल स्टार्टेड राजा, कि भाई ये पढ़ा लिखा मूर्ख है। क्या कहा जाता है? पढ़ा लिखा मूर्ख राजा कहा जाता था। ठीक है, फिर
अब यहां से इंपॉर्टेंट बातें क्या बनती है, फिरोज शाह तुगलक सबसे इंपॉर्टेंट यहां से फिरोज शाह तुगलक है। ठीक है, क्या है, फिरोज शाह तुगलक। अब आइए इसके बारे में थोड़ा पढ़। जो कांगड़ा के राजा थे हमारे रूपचंद, ठीक है, 1360 में कांगड़ा के राजा रूपचंद हुआ करते थे, 1360 में। ठीक है, उन्होंने क्या किया, दिल्ली की तरफ ना उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया, दिल्ली प्लेन्स की तरफ अटैक करना शुरू किया, रॉबरी मतलब वहां से चोरी करते थे वहां पे। ठीक है, डाके वगैरह डालना शुरू कर दिए थे दिल्ली प्लेन्स की तरफ। ठीक है, आपको पता है दिल्ली टाइम कौन था, फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक था तो उसने क्या किया, इसको सबक सिखाने के लिए, रूपचंद को सबक सिखाने के लिए यहां पर लड़ाई 1361 में इसके ऊपर ढाबा बोल दिया, अटैक कर दिया। फिरोज शाह तुगलक ने इसके ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, 1361 में। तो क्या हुआ, जब ये राजा हार गया, कौन, रूपचंद हार जाता है, यहां पे रूपचंद हार जाता है। जैसे ही रूपचंद हार गया तो इसने क्या किया, एक संधि हुई इनके बीच, जहां से जिस संधि में इसने क्या किया, फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी से क्या ले गया था, ये 1300 संस्कृत की किताबें ले गया था। किसकी, संस्कृत बुक्स ले गया था, 1300 संस्कृत की बुक्स ले गया था, जिनको इसने किस में कन्वर्ट करवा दिया था, जिनको इसने ट्रांसलेट कराया था पर्शियन लैंग्वेज में। किस में, पर्शियन भाषा में इसने इन्हें ट्रांसलेट कर दिया था। और कौन फेमस राइटर था जिसने इसे पर्शियन भाषा में किया था, वो था अजाजुद्दीन खालिद खानी। कौन था, अजाजुद्दीन खालिद खानी था। कौन था, अजाजुद्दीन खालिद खानी। ठीक है, इसने क्या किया था, अजाजुद्दीन खालिद, इसने जितनी 1300 बुक्स थी इसको ट्रांसलेट कर दिया था पर्शियन लैंग्वेज में। ठीक है, इसने इनको भाषा में बदल दिया पर्शियन लैंग्वेज में। जब ऐसा हुआ तो इसने इन किताबों का नाम क्या रख दिया था, दलाई फिरोजे शाही। क्या रख दिया, दलाई फिरोजे शाही। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे यहां से, तभी मैंने आपको ये क्वेश्चन लेकर आया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, हु विजिटेड, विच गवर्नर विजिटेड इन शिमला। ये देखिए ट्रैफिक इंस्पेक्टर के पेपर में आया था ये तो अभी। ठीक है, उधर पूछा गया था कि कौन था जिसने अभी 1827 में क्या किया था, शिमला विजिट किया था फर्स्ट टाइम, वो था हमारा लॉर्ड एमरेस्ट। कौन था, लॉर्ड एमरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टोटल नंबर ऑफ विधानसभा सीट, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में टोटल नंबर ऑफ विधानसभा सीट कितनी है, एक। ठीक है, आपके पास किन्नौर और लाहौल स्पीति में कितनी है, किन्नौर और लाहौल स्पीति में कितनी है, एक एक। कितनी है, एक एक। ठीक है, अब आवाजें सबसे ज्यादा कहां पे है, कांगड़ा में। कांगड़ा में कितनी है, 15। ठीक है, कांगड़ा में कितनी है, 15। उसके बाद सेकंड नंबर पे कितनी है, मंडी में है 10, शिमला में है 8। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, कांगड़ा मंडी शिमला 15, कांगड़ा मंडी 10, शिमला 8, लाहौल स्पीति और किन्नौर में एक एक। अब आइए बिलासपुर और कुल्लू की कितनी है, बिलासपुर और कुल्लू में कितनी है, बिलासपुर और कुल्लू में है 4 विधानसभा। ठीक है, कितनी है, 4 सीटें हैं। ठीक है, और लास्ट अब बचती जितनी आपके पास 5 डिस्ट्रिक्ट बची, उनमें सब में 5-5 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, तो चलिए ये नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंबा डोमिनियन वाज फाउंड बाय द, चंबा डोमिनियन किसने फाउंड किया था, ये थे आपके राजा मारू। कौन थे, राजा मारू ने, मेरू वर्मन नहीं, राजा मारू ने किया था। ठीक है, तब जब राजा मारू ने किया तब तक इनके पीछे मारू वर्मन नहीं लगता था, वर्मन नहीं लगता था। किसने किया था, ये राजा मारू ने किया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज इतना ही था पार्ट 2 मॉर्निंग डोज में। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।